वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। आज हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री क्लास 10th सैम्पल पेपर 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन स्टेप 1 एंड 2। आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट कौन सा है। स्टेप 1 और स्टेप 2 दिया हुआ है, यहाँ पर है लाइमस्टोन। स्टेप 1 हीट करने पर X और H2O बन रहा है। दूसरे स्टेप में जो X फार्म हुआ वह H2O से रिएक्ट करके स्लाइड लाइम बन रहा है। तो लाइम स्टोन यहाँ पर है। लाइम स्टोन मतलब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये CaO और CO2 बनेगा। जब हीट करेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। यानी स्टेप 1 में एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। और जब CaO बना यहाँ पर और यह CO2 से रिएक्ट कर रहा है, अगर हम CaO को CO2 से रिएक्ट कराते हैं, H2O से रिएक्ट करना है यहाँ पर X, यानी CaO और CO2 बनता है। जो X है ये X है, और X यानी CaO को हम H2O से रिएक्ट कराते हैं अगर, तो CaOH ट्वाइस बनता है। स्लैग्ड लाइम यानी CaOH ट्वाइस। तो फर्स्ट स्टेप में जो CaO बना OH2O से रिएक्ट करके CaOH ट्वाइस यानी स्लैग्ड लाइम बना। इस केस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है स्टेप 2 में। स्टेप 1 में एंडोथर्मिक रिएक्शन और स्टेप 2 में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ऑप्शन सी में एंडोथर्मिक में टिक लगा हुआ है और एक्सोथर्मिक में टिक लगा हुआ है, क्योंकि स्टेप 2 जो होगा वह एक्सोथर्मिक होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following property is not generally exhibited by ionic compound? इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है जो आयनिक कंपाउंड में नहीं पाई जाती? सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यानी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जैसे NaCl है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, तो सॉल्युबिलिटी होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है। यही नहीं सही है, ये रॉन्ग है। इसी को बताना है कि आयनिक कंपाउंड में एग्जिबिट नहीं करता है सॉरी, क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होता है सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। तो ऑप्शन बी सही होगा। थर्ड क्वेश्चन है एथेन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज 6 कोवैलेंट बॉन्ड, 7 कोवैलेंट बॉन्ड, 8 कोवैलेंट बॉन्ड, 9 कोवैलेंट बॉन्ड। तो C2H6 है यहाँ पर। अगर हम बात करें C2H6 की, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन रहा है H H H। देखिए यहाँ पर C2 है और हाइड्रोजन, तो इसके बीच देखिए यहाँ C और C के बीच एक बॉन्ड, हाइड्रोजन के बीच एक यहाँ बॉन्ड है, 2 3 4 5 6 7, कुल मिलाकर 7 कोवैलेंट बॉन्ड है, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। बी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है बी, यानी C2H6 में 7 कोवैलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
When sodium bicarbonate react with dilute hydrochloric acid, then gas is evolved. अगर सोडियम बाइकार्बोनेट मीन्स NaHCO3 अगर रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यानी HCl के साथ, तो क्या बन रहा है? NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लीड नाइट्रेट आर मिक्स्ड, यानी पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki, लीड नाइट्रेट यानी PbNO3 ट्वाइस एंड इनसॉल्युबल, केमिकल रिएक्शन क्या होगा दोनों के बीच? देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 2Ki पोटेशियम आयोडाइड एंड PbNO3 ट्वाइस यानी लीड नाइट्रेट से PbI2 का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है। PbI2 का इनसॉल्युबल सब्सटेंस से सेपरेट आउट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द बेसिक साल्ट फ्रॉम द फॉलोइंग साल्ट्स। नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों साल्ट है और इसमें बताना है कि बेसिक साल्ट कौन सा है, यानी ऐसा साल्ट जो बेसिक नेचर का होगा। अगर हमें पता हो जाएगा कि साल्ट का पेरेंट बेस और पेरेंट एसिड, क्योंकि साल्ट जो बनता है एसिड और बेस से मिलकर बनता है, इसका पेरेंट एसिड क्या है, पेरेंट बेस क्या होगा तब हमें उसका नेचर पता चल जाएगा। अगर वह स्ट्रांग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना है तो वह बेसिक नेचर का होगा। अगर स्ट्रांग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है तो वह एसिडिक नेचर का होगा। अगर दोनों स्ट्रांग होगा तो वह न्यूट्रल होगा। तो हमें बेसिक साल्ट पता करना है, उस साल्ट का नेचर बेसिक हो, इसका मतलब वह स्ट्रांग बेस से मिलकर बना है, क्योंकि जिसमें एसिड और बेस में जो स्ट्रांग होगा उसी का नेचर वो शो करेगा। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, Na2CO3 में Na से पता चल रहा है NaOH बेस है और CO3 से पता चल रहा है H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड है। तो यहाँ पर कार्बोनिक एसिड तो वीक एसिड है, वीक। स्ट्रांग में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें स्ट्रांग है, यानी यही बेसिक नेचर शो करेगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। ऑप्शन बी में देखिए NH4 है, इसका मतलब NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस और Cl यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रांग एसिड है, इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा। कोई भी ऑप्शन इसमें डी सी भी नहीं होगा और ए करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें जो बेस है वह NaOH है जो कि स्ट्रांग होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ब्रोंज इज एलॉय ऑफ। ब्रोंज इज एलॉय ऑफ, एलॉय क्या होता है? एलॉय इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ब्रोंज जो होता है वह कॉपर और टिन का बना होता है, यह डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8, स्टोमेटा आर द टिनी किडनी bean shaped. Stomata are the tiny kidney bean shaped pores opening present in the epidermis. एपिडर्मिस के पर प्रेजेंट होता है, यह बीन शेप का होता है स्टोमेटा, एक पोर्स है। और बताना है इसमें कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू, किस कारण होता है? तो देखिए जो वाटर का मूवमेंट है, जो कंसंट्रेशन है वाटर का, इसी के कारण होता है। कंसंट्रेशन अगर इसमें दिया है ये वाटर ओपनिंग जो स्टोमेटा होता है ओपन या क्लोज होता है जब वाटर उसमें
एंट्री करता है। तो इसका बी ऑप्शन देखिए सही होगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में दिया है मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल, यानी जो स्टोमेटापोर्स होते हैं, जो गार्ड सेल होता है, इस गार्ड सेल जो होता है इसमें वाटर एंट्री करने के कारण ओपन या क्लोज होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एडोलसेंस। एडोलसेंस is the unique stage of the human development and important time for laying out the foundation of the good health. During the adolescence the reproductive phase starts। जो एडोलसेंस एज होता है ना, ये वो यूनिक एज होता है ह्यूमन डेवलपमेंट में, यूनिक एज, एन इम्पॉर्टेंट टाइम फॉर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ। और इस समय जो है गुड हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो इस समय रिप्रोडक्टिव जो फेज स्टार्ट होता है तो क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन है जनरल ग्रोथ रेट बीइंग टू स्लो डाउन, नहीं। हाइट, बी ऑप्शन है हाइट बिकम्स लेस, हाइट कम हो जाती है, नहीं। सी ऑप्शन है बॉडी वेट इज रिड्यूस, यस, इसमें डेवलपमेंट इतना ज़्यादा होता है कि बॉडी वेट रिड्यूस हो जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा इसमें इनकरेक्ट है बताना है। ए ऑप्शन दिया हुआ है डीएनए हैज़ द कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। डीएनए कंप्लीट इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। और बी है, ये सही है पहला ऑप्शन, बी है डीएनए इज द मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनहेरिटेंस होता है, उसका कारण डीएनए है। ये भी करेक्ट है, डीएनए के ही कारण जाता है। सी, चेंज इन इंफॉर्मेशन विल प्रोड्यूस इन डिफरेंट प्रोटीन। डिफरेंट प्रोटीन में जो प्रोड्यूस होगा, चेंज इन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में चेंज होगा। डी ऑप्शन है कैरेक्टरिस्टिक्स विल रिमेन द सेम इवन इफ प्रोटीन चेंज। अगर प्रोटीन चेंज होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होगा। और डी ऑप्शन में लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स विल रिमेन सेम, कैरेक्टरिस्टिक्स विल रिमेन सेम। तो यही गलत है, यही ऑप्शन सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 में डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वाटर इन द रूट इंटर्स ड्यू टू। वाटर इन द रूट इंटर्स, वाटर इन द रूट इंटर्स, वाटर जो होता है रूट में एंट्री करता है किस कारण। फंक्शन ऑफ द रूट टू एब्जॉर्ब वाटर, बी डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन बिटवीन द रूट एंड सॉइल। ये बी ऑप्शन करेक्ट है। डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स बिटवीन द रूट एंड सॉइल, रूट और सॉइल के बीच जो कंसंट्रेशन होता है उस कंसंट्रेशन के कारण ही वाटर एंट्री करता है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, विच पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम विल डिटरमाइन द मेल। मेल को कौन सा क्रोमोजोम डिटरमाइन करता है। मेल में देखिए एक्स और वाई क्रोमोजोम होते हैं और एक्स वाई क्रोमोजोम ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसका आंसर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। आई में हमारे लेंस होता है, उसका फोकल लेंथ चेंज होता है किस कारण। इज कास्ड बाय एक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व, ए ऑप्शन है ऑप्टिक नर्व, बी सिलेरी मसल, सी रेटिना, डी कॉर्निया। तो जो लेंस होता है उसको सिलेरी मसल्स उसके फोकल लेंथ को घटाती बढ़ाती है, क्योंकि सिलेरी मसल्स कंट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं जिसके कारण लेंस का फोकल लेंथ घटता पड़ता है। तो इसका सिलेरी मसल्स ऑप्शन होगा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15,
द स्टडी द गिवन फिगर ऑफ फूड वेब एंड आइडेंटिफाई द प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ पर फूड वेब दिया हुआ है, इसमें प्राइमरी कंज्यूमर फूड वेब में पता करना है कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन है। प्राइमरी कंज्यूमर किसको कहते हैं? जो हर्बीवोर्स जो प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर को खाता है वही तो प्राइमरी कंज्यूमर होता है। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर में सीड है, जैसे प्लांट्स है, ग्रास है, तो सीड, प्लांट और ग्रास को कौन खा रहा है? माइस खा रहा है और रैबिट खा रहा है। कैट, फॉक्स और बियर तो होगा नहीं, क्योंकि ये माइस को खा रहा है और रैबिट खा रहा है। तो प्लांट को खाने वाला, प्लांट, ग्रास और सीड को खाने वाला माइस और रैबिट दो है, तो माइस और रैबिट ऑप्शन करेक्ट होगा। माइस और रैबिट ऑप्शन जो है किस में है? डी, ऑप्शन डी में, माइस एंड रैबिट, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर इन द फॉलोइंग। मिसमैच पेयर सेलेक्ट करना है इसमें। ए ऑप्शन है बायोमैग्निफिकेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ द केमिकल एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल ऑफ ए फूड चेन। ये तो करेक्ट है, बायोमैग्निफिकेशन इसी को कहते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ द केमिकल्स एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन। फूड चेन में डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर जो केमिकल्स होते हैं पहुंच जाते हैं। बी है इकोसिस्टम, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, यही गलत है, ये मिसमैच है। इकोसिस्टम जो होता है बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट दोनों का बना होता है, इसलिए ए ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट होगा, मिसमैच है। इकोसिस्टम में दिया है केवल बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, जबकि बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट दोनों होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 to 20 दिया है, अजर्सन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये आप सबको पता होगा कि ए बी सी डी ऑप्शन कब करेक्ट होगा। ए ऑप्शन कब करेक्ट होगा? जब ए और आर, अजर्सन और रीजन दोनों ट्रू होगा और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेगा। बी तब होगा जो ए और आर ट्रू होगा लेकिन आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करेगा। सी ऑप्शन तब करेक्ट होगा जब ए ट्रू होगा, आर फॉल्स होगा। डी ऑप्शन तब करेक्ट होगा जब ए फॉल्स होगा और आर ट्रू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग अजर्सन पढ़ते हैं। इट इज़ एडवाइज दैट वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड वन शुड ऐड वाटर। एसिड को डाइल्यूट करते समय कहा है कि इसमें एसिड में वाटर डालना चाहिए, जबकि ये गलत है, क्योंकि हम लोग एसिड में वाटर नहीं डालेंगे। अगर एसिड में वाटर डालेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा जो हमारे फेस पर स्प्लैश कर सकता है, और उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा वो हीट। तो हमें डाइल्यूट करते समय वाटर में एसिड मिलाना चाहिए, यानी कि ये गलत है ऑप्शन। आर देखते हैं इसका, प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड इनटू वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एसिड, अगर एसिड को वाटर में डिजॉल्व करें तो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, तो करेक्ट है। ए फॉल्स है, आर करेक्ट है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 ए कह रहा है अजर्सन, इन ह्यूमंस इफ जीन्स बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक आइज, बी ब्लैक आइज के लिए है और स्मॉल बी ब्राउन आइज के लिए है, देन कलर ऑफ द आइज प्रोजिनी हैविंग द कॉम्बिनेशन ऑफ बी बी कैपिटल बी स्मॉल बी बोथ आर स्मॉल बी बोथ आर कैपिटल बी विल बी ब्लैक ओनली। इसमें जो ब्लैक होगा कैपिटल बी ब्लैक को शो करता है, कैपिटल बी, और कैपिटल बी और स्मॉल भी ब्लैक को शो करता है, और दोनों कैपिटल जो दोनों स्मॉल बी हैं वो ब्राउन आई को शो कर रहा है। तो इसमें दिया है कि देखिए कह रहा है कि ये गलत दिया है, ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा अजर्सन, क्योंकि यहाँ पर जो दो स्मॉल बी दे दिया है ब्राउन को शो कर रहा है, ब्लैक को नहीं। रीजन आर द ब्लैक कलर ऑफ द आई इज डोमिनेंट ट्रेट, ब्लैक कलर जो डोमिनेंट होता है, यस यहाँ पर ब्लैक कलर डोमिनेंट है, क्योंकि
जो ब्राउन है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। तो ए तो फॉल्स है, लेकिन बी यानी आर, ए तो असर्शन ए फॉल्स है लेकिन रीजन आर ट्रू है। तो ए फॉल्स और आर ट्रू का मतलब ऑप्शन डी सही होगा इस क्वेश्चन नंबर 18 में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, assertion A, in Fleming left hand rule direction of magnetic field, force and current are mutually perpendicular। ए assertion तो करेक्ट है। रीजन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज अप्लाइड टू मेजर द इंड्यूस्ड करंट, नहीं, इंड्यूस्ड करंट को तो नहीं नापता, तो आर फॉल्स है। ए ट्रू है और आर फॉल्स है। ए ट्रू, आर फॉल्स मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन 20, assertion ए कह रहा है एनर्जी विच पासिस टू द हर्बीवोर्स डज नॉट कम बैक टू ऑटोट्रॉप। एनर्जी जो पास होती है हर्बीवोर्स से वह वापस नहीं आती है ऑटोट्रॉप में। यानी ऑटोट्रॉप यानी प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर से प्लांट को जो हर्बीवोर्स खाते हैं उसमें तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वापस नहीं आती। ये तो सही है, वापस नहीं आएगा कि हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स में जाएगा, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स, कार्नी से टॉप कार्निवोर्स, तो ये ट्रू है। रीजन आर, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। कह रहा है जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है फूड चेन में यूनिडायरेक्शनल होता है, ये करेक्ट है। यानी कि दोनों करेक्ट है, ए एंड आर ट्रू। और ये इसको फॉलो भी कर रहा है, रीजन जो आर है ये यूनिडायरेक्शनल में ही होता है। पहले ऑटोट्रॉप से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स, तो आर इसको एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि ए तो ट्रू है, आर उसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, यानी ऑप्शन ए सही होगा इसमें। बोथ ए आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।